And I'm Savri Jindal. A big push for employment in Uttar Pradesh. Chief Minister Yogi Adityanath has inaugurated the Rozgar Mahakumbh 2025 in Lucknow today. On this occasion, he handed over appointment letters to newly selected youths, reaffirming the state's commitment to job creation. The Chief Minister also launched the Shramik Nyay Setu portal of the Labour Department, the website of the Industrial Tribunal, and the new e-court portal aimed at making justice delivery and labour welfare more transparent and accessible. Let's cut across. श्री मनोहर लाल मन्नो कोरी जी, प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रमुख सचिव श्री M.K.S. सुंदरम जी, विभाग के अन्य अधिकारीगण, इकोनॉमिक टाइम्स से श्री अर्पित गुप्ता जी, BCS से श्री अभिषेक भारती जी और आज के इस रोजगार महाकुंभ के कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न रोजगार संस्थाओं से जुड़े हुए, उद्यम से जुड़े हुए उनके CEO, चेयरमैन, MD और रोजगार प्राप्त करने वाले प्रदेश के हमारे सभी युवा, उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले श्रम और सेवायोजन विभाग को इस रोजगार महाकुंभ के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मिशन रोजगार के अभियान की कड़ी में विकसित भारत की संकल्पना के साथ हर व्यक्ति, हर संस्था भी अपना योगदान दे सकें, उसके लिए आवश्यक है कि हर युवा के हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य मिल जाए। युवा अपार ऊर्जा का स्रोत है और यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि अगर दुनिया के अंदर सबसे बड़ी युवा आबादी भारत के अंदर है, तो भारत में सबसे बड़ी युवा आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये सभी युवा आबादी जहां किसी भी क्षेत्र में उसे अवसर मिला है, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी सामर्थ्य का लोहा उस जगह को, उस उद्यम को, उस क्षेत्र को लाभान्वित करने में लगाया है। और यही कारण है कि आज यूपी के इन युवाओं, यूपी की इस प्रतिभा और इस सामर्थ्य की मांग न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के तमाम अन्य देशों में भी हो रही है। एक अवसर है ये, जब यहां पर इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर ये दोनों एक साथ जुड़ रहे हैं। एक तरफ वे संस्थाएं हैं जो रोजगार देने के लिए उत्सुक हैं और दूसरी तरफ वह युवा है जो स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ करके उस रोजगार को प्राप्त करने का उत्सुक है। प्रदेश के अंदर उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पिछले
साढ़े आठ वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए उसका परिणाम था कि जिस प्रदेश में पहले गांव का गांव प्लान करता था रोजगार के लिए, आज वो स्वयं भी अपने यहां रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। याद करिए, परंपरागत उद्यम के क्लस्टर यूपी के अंदर थे, लेकिन धीरे धीरे करके समय के अनुरूप उसको प्रोत्साहन न मिलने के नाते इंस्पेक्टर राज के कारण तमाम संस्थाओं के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण वह बंदी के कगार पर पहुंच गया। 2017 में जब हम लोग आए थे, हम लोगों ने फिर से उन संस्थाओं को देखा। प्रत्येक जनपद के लिए एक जनपद एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक नई स्कीम को आगे बढ़ाया। आज परिणाम है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के अंदर 96 लाख ऐसी यूनिट को फिर से पुनर्जीवित करके करोड़ों युवाओं के हाथों को। My colleague Nikita Serene with us on the broadcast to give us more on this. Nikita, of course, a big boost to the youth of Uttar Pradesh. What more can you tell us? All right, Nikita will be joining us very shortly. But for now, let's quickly listen into what's happening in Lucknow. जब कोरोना कालखंड में बड़े पैमाने पर प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस अपने अपने जनपद और घरों की तरफ पलायन किए, तो हम सबके सामने एक चैलेंज था। ये युवा कहां जाएगा, कहां रोजगार प्राप्त करेगा? तब मुझे विश्वास था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जिस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, वहां पर इन्हें रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी। और मुझे प्रसन्नता है कि 40 लाख कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे। उन 40 लाख कामगार और श्रमिकों को अकेले उत्तर प्रदेश की एमएसएमई यूनिट में ही काम मिलना प्रारंभ हो गया और उनमें से 90% लोग आज भी उसी यूनिट में काम कर रहे हैं। All right, Nikita is back with us on the broadcast. Nikita, what more can you tell us about this major boost for the youth of Lucknow and of course Uttar Pradesh? Well, a 3-day employment Mahakumbh starting in the capital Lucknow from today, that is Tuesday, which is already being inaugurated by Chief Minister Yogi Adityanath, and this event is being organized at IGP, that is Indira Gandhi Pratishthan, from today, that is 26th to 28th of August. Also, this fair organized by the Labour and Employment Department will open up huge employment opportunity for the youth, and also more than 50,000 jobs and 1,500 international opportunities will be offered in this employment Mahakumbh. And notably, approx 10,000 youth will get a chance to get a job on first day, and representatives of various companies and also organizations will participate in this fair, which will directly provide the youth with the opportunity of interview and also appointment. And this Mahakumbh is considered a golden opportunity for the youth who has been struggling with the challenge of unemployment, and initiative will also be taken to promote entrepreneurship along with job options at a local and also international level. And administration has expressed hope that large number of youth will come to the fair for this, and strong security management arrangements have been also made. So currently, Chief Minister Yogi Adityanath in Indira Gandhi Pratishthan is inaugurating this fair. Over to you. Nikita, thank you so much for joining us on the broadcast, sharing all those updates with us. We'll leave it there and shift our focus to some more breaking news coming in. Well, in the latest updates coming in, the Constitutional Bench